नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मेमोरी मीन्स याददाश्त। ठीक है, जैसे ह्यूमन की याददाश्त होती है, ह्यूमन की मेमोरी होती है, सिमिलर वैसे ही कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मेमोरी विद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी। एज यू ऑल नो, कंप्यूटर मेमोरी हमारी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होती है जिसमें कंप्यूटर का सारा डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता। मीन्स अगर कंप्यूटर सिस्टम में हमारी मेमोरी नहीं है तो हम कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा डाटा होता है वो सारा कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। अ मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ये कैसी है हमारी मेमोरी, जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है सिमिलर वैसे ही मेमोरी है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। सिंपली आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जो कंप्यूटर मेमोरी है वो क्या है, स्टोरेज स्पेस है कंप्यूटर का, वेयर data is to be processed and instructions required for processing are stored। जहाँ पे जो भी हमारा डाटा प्रोसेस होना है, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कहाँ पे हमने स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें मेरी कौन देखेगा, कहाँ पे रहेगी, वो सारी कंप्यूटर मेमोरी में रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है हमारा, हार्ट ऑफ कंप्यूटर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है कंप्यूटर मेमोरी का। ये देखो कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है मेनली वो टू टाइप्स की होती है, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। आगे हमने इसको फिर डिवाइड किया है। इंटरनल मेमोरी हमारी देखो क्या क्या होती है हमारी इंटरनल मेमोरी, रैम, कैश, सिक्वेंशियल एक्सेस, वर्चुअल, रोम, ये सारी मेरी क्या है, इंटरनल मेमोरी है। रैम मेरा होता है टू टाइप्स का, एस रैम और डी रैम। ठीक है, और रोम होता है मेरे पास फोर टाइप्स का, एम रोम, प्रोम, ई पी रोम और ई प्रोम। ठीक है, फिर सिमिलर वैसे ही मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी, सॉलिड स्टेट, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल होती है मेरे पास सीडी और डीवीडी, मैग्नेटिक हो गई मेरी हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट होती है मेरे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी एक्सेट्रा। आगे हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे मेमोरी के यूनिट्स। जो यूनिट्स ऑफ मेमोरी है उसमें से एक से दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो 1 बिट को हम क्या बोलेंगे, 1 बिट होता है मेरा बाइनरी डिजिट जो क्या होता है मेरा 0 और 1 की फॉर्म में होता है। और स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट क्या है मेरे पास, स्मॉलेस्ट स्टोरेज भी मेरी कौन सी है, बिट है। ठीक है, और निबल होता है मेरे पास 4 बाइट का होता है मेरे पास एक निबल, और 8 बाइट का होता है मेरे पास 2 निबल। ठीक है, 8 बिट में मेरे पास क्या होता है, 1 बाइट होता है। 1024 बाइट का मेरा क्या होता है, 1 KB होता है, किलो बाइट। और 1024 MB का मेरा क्या होता है, फिर 1 GB होता है, गीगाबाइट। और 1024 GB का 1 TB टेराबाइट, और 1024 TB का 1 PB पेटाबाइट। और 1000 जो मेरा पेटाबाइट है उसका क्या होगा, 1 एक्साबाइट। और 1 एक्साबाइट मेरा होता है 1 जेटाबाइट। और 1 जेटाबाइट मेरा होता है 1 योटाबाइट। और 1 योटाबाइट मेरा होता है 1 ब्रॉन्टोबाइट। और 1 ब्रॉन्टोबाइट जो 1024 ब्रॉन्टोबाइट है मेरा वो होता है जियोबाइट। जो जियोबाइट है मेरी वो क्या है, मेरी हाईएस्ट मेमोरी है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन सी है मेरी, बिट। फिर आ गया मेरे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ऊपर ही हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे भी आप इसको देख लो एक बार, प्राइमरी और सेकेंडरी। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी अल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या क्या बोलेंगे, मेन मेमोरी भी बोलेंगे,
इंटरनल मेमोरी भी बोलेंगे, मीन्स जो हमारे सिस्टम के इनसाइड होती है, और ये हमारी क्या होती है, टेम्पोररी मेमोरी भी होती है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी अल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी विच इज़ लोकेटेड इन द मदरबोर्ड ऑफ द सिस्टम, जो कहाँ पे लोकेटेड होती है, हमारे सिस्टम के मदरबोर्ड के इनसाइड, और एज वी से विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। जो प्राइमरी मेमोरी है हमारी, वो किसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है, सीपीयू के साथ में वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है। इट इज़ द प्लेस वेयर ओनली लिटिल बिट डाटा आर स्टोर्ड। ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे सिर्फ लिटिल बिट स्मॉल अमाउंट में डाटा स्टोर होता है, आइदर बाय मैन्युफैक्चरर और बाय द यूज़र, या तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम में या यूज़र के द्वारा, ठीक है। सो आपने इतना याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी मेरी क्या है, इंटरनल मेमोरी है, मेन मेमोरी है। और सबसे पहले जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो उस टाइम मेरा जो सीपीयू जो मेमोरी यूज़ करता है वो मेरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, टेम्पररी होती है, ठीक है। और डायरेक्टली कनेक्ट होती है ये हमारी सीपीयू के साथ में। फर्दर इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रैम और रोम। रैम रोम, लुक, ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी का डायग्राम है, रैम और रोम। रैम के 2 पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, और रोम के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम, और एक एम रोम भी था, ऊपर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे रैम। रैम क्या होता है हमारा सभी को पता है, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। It stores the data with the user currently uses, or as we can store the data temporary in it। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ये क्या करता है, डाटा को करंटली टेम्पररी बेसिस पे डाटा को स्टोर करता है। मीन्स अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, रैम होता है हमारे पास random access memory. It store data in which the user currently uses, or as we say it store the data in temporary। means जो हमारा देखो रैम है वो क्या करेगा, रैम हमारा क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डाटा को ये क्या करेगा, टेम्पररी स्टोर करेगा, ठीक है। और ये डाटा को कब तक रखेगा, जब तक पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है। जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई तो हमारा डाटा भी क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइप्स, ये हमारे पास क्या है, रैम चिप्स है, आपने देखी होगी सभी ने। और रैम जो है हमारे पास 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, SRAM और DRAM। SRAM होता है मेरे पास स्टैटिक रैम, और DRAM होता है मेरे पास डायनामिक रैम। जो मेरा स्टैटिक रैम होता है वो क्या करते हैं हम, स्टैटिक रैम रेफर्स टू दैट मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट्स एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। जितनी देर तक आपकी पावर सप्लाई रहेगी उतना लंबा इसमें डाटा रहेगा, और ये क्या है हमारा वॉलेटाइल इन नेचर है। SRAM डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली। SRAM को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट SRAM जो होता है मेरा फास्टर होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू DRAM के। DRAM को हम क्या बोलेंगे, डायनामिक रैम बोलेंगे। इट ऑल्सो कंटेन डाटा ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल। जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तब ये डाटा को रखेगा। DRAM नीड्स टू रिफ्रेश पीरियडिकली ड्यू टू दिस। रैम को बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ़्रेश करना पड़ता है। रैम क्या है, ये जो हमारी रैम है ये रैम से स्लोअर है। मेनली जो जनरल पीसी है वो इस रैम को यूज़ करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मच चीपर देन रैम से ये सस्ती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रैम को यूज़ करते हैं। रैम को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रोम। रोम होता है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, एज द वर्ड रेफर्स मेनली इट कैन ओनली रीड डाटा विच इज स्टोर्ड इन इट। क्या करेगा, सिर्फ डाटा को रीड करेगा। द मेमोरी इज मेनली यूज्ड बाय अवर कंप्यूटर व्हेन वी जस्ट टर्न ऑन अवर कंप्यूटर। जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं तो हम क्या करते हैं, रोम को यूज़ करते हैं। इट कंटेन्स बायोस ऑफ सिस्टम। बायोस क्या होता है मेरे पास, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और रोम क्या है मेरे पास, नॉन वॉलेटाइल है, परमानेंट स्टोरेज मीन्स, ठीक है। मेनली ये हमारे पास 3 टाइप्स का होता है, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। ये हमारी रोम चिप्स है। जिस टाइम हम सीपीयू को बना रहे होते हैं उसी टाइम हम इसको जो है मैन्युफैक्चर वहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी रोम चिप है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोम। प्रोम होता है मेरे पास प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दिस व्हेन द डाटा इज स्टोर्ड
then we have no right to change or alter data any to it। मतलब जब हम प्रोग्रामेबल जो चिप है हमारी प्रोम जो है, एक बार हम जो है स्टोर कर देते हैं तो उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ जो डाटा राइट होता है, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है वही इसको जो है राइट करती है, ठीक है। अब इवन यू कैन ऑल्सो परचेज ब्लैंक प्रोम चिप बट इट कैन बी प्रोग्राम बाय स्पेशल टूल सच एज प्रोम प्रोग्रामर्स। आप एक ब्लैंक प्रोम चिप भी ले सकते हो, बट उसको कौन जो है राइट करेगा, प्रोग्राम करेगा, जो प्रोम प्रोग्रामर्स होंगे। In general, PCs mainly PROM is used because we don't have to alter any data to it। Generally जो हम PC यूज़ करते हैं उसमें हम PROM यूज़ करते हैं क्योंकि हमें उसको अल्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास EEPROM। EEPROM है मेरा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे मेरा इरेजेबल आया, मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें डाटा को चेंज कर सकती हूँ और इरेज कर सकती हूँ, ठीक है। सो इन EEPROM वी हैव राइट टू चेंज द डाटा। हम डाटा को चेंज कर सकते हैं। इन दिस वी कैन चेंज द डाटा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से हम इसमें डाटा को चेंज कर सकते हैं। EEPROM इज़ मच एक्सपेंसिव देन प्रोम, से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट हमारे पास है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Erased by electrical charges। EEPROM can be erased one byte at any time। एक बाइट एक कभी भी इरेज कर सकती है, rather than erasing the entire chip by ultraviolet rays, ठीक है। हमने इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि एक बार में ये जो है पूरा डाटा चिप से 1 बाइट डाटा इरेज कर देगी, ठीक है। फिर आगे मेरे पास सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज आगे मेरे पास जिसमें मेरा डाटा क्या रहेगा, परमानेंटली स्टोर रहेगा, वो मेरी टेम्पररी स्टोर होगी, ठीक है। मेनली मैग्नेटिक टेप हमारा क्या है, सिमिलर टू द टेप यूज्ड इन म्यूजिक कैसेट, ठीक है। इट इज़ अ प्लास्टिक टेप विद मैग्नेटिक कोटिंग। ये क्या है हमारी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, गाने स्टोर कर सकते हैं, मूवी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम डाटा जो भी है सिक्वेंशियल एक्सेस होगा मेरा, एक लाइन फिर दूसरी लाइन। ये मेरी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। देखो SD कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गई, CD हो गई, ये सारी मेरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। फर्स्ट मेरे पास इसमें क्या है फिर, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या है मेरी, दिस इज़ वाइडली यूज्ड पॉपुलर स्टोरेज मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। मतलब मैग्नेटिक डिस्क को हम एक पॉपुलर स्टोरेज मीडियम है, डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और ये प्लेस है हमारा जहाँ पे डाटा क्या होता है मेरा स्टोर होता है, ऑटोमेटिकली स्टोर होता है। ये क्या है मेरा, नॉन वॉलेटाइल है, सो दैट डाटा जो भी इसमें स्टोर होगा इट विल नॉट लॉस्ट व्हेन पावर गोज़ ऑफ। जब मेरी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो मेरा डाटा जो है लॉस्ट नहीं होगा। दिस इज़ द स्टोरेज डिवाइस वेयर वी मेनली स्टोर और इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क आर कौन कौन सी है हमारे पास, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ये जो डिवाइस है हमारी, इसमें हम अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रखते हैं और कुछ हमारे पास एग्जांपल लिए हैं हमने यहाँ पे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ये मेरे पास जो है डायग्राम है मैग्नेटिक टेप का। हार्ड डिस्क क्या होती है मेरे पास, हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव और फिक्स ड्राइव। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी स्टोर अवर डाटा और इन्फॉर्मेशन। एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर उसको यूज़ करने के लिए। हार्ड डिस्क फिक्स इन, ये जो हार्ड डिस्क होती है हमारे पास ये फिक्स होती है हमारे कंप्यूटर में, और ये हमारे हार्ड डिस्क रिमूवेबल भी आते हैं जिसको हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। द एवरेज कंप्यूटर, जो आजकल के कंप्यूटर एवरेज उसमें 250 से 500 GB की हार्ड डिस्क आती है, ठीक है। इस टाइप की मेरी हार्ड डिस्क होती है, ये CPU के इनसाइड हमें फिक्स करनी पड़ती है। फिर आगे मेरी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये क्या है मेरी, दिस इज़ रिमूवेबल राउंड फ्लैट फ्राइज मैलर प्लास्टिक कोटेड विद अ फेरिक ऑक्साइड। दिस काइंड ऑफ डिस्क इज रीड एंड रिटर्न फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, ठीक है। विच इज़ अ डिवाइस विच परफॉर्म्स बेसिक ऑपरेशंस ऑन डिस्क इंक्लूडिंग रीडिंग एंड राइटिंग। हम इसमें कर सकते हैं डाटा में। अर्लियर जो हमारे पास हार्ड डिस्क आती है वो 5 इंच की और 3 इंच की आती है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क जो है, फ्लॉपी डिस्क जो है हमारी आती नहीं है मार्केट में, ठीक है, बंद हो चुकी है आना, देखी ही नहीं होगी बहुत से बच्चों ने। इस टाइप की होती है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट है मेरे पास CD है मेरी कॉम्पैक्ट डिस्क। मेनली यूज़ इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, म्यूज़िक, मूवी, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा के लिए। इट कैन स्टोर 80 मिनट्स और कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग। द स्पेस ऑफ CD इज़ अप टू
700 MB तक इसका स्पेस होता है। और ये क्या है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है, जिसमें हम ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। किस फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं इसमें, पिट्स की फॉर्म में। टू अवेल द सर्विसेज ऑफ CD योर कंप्यूटर शुड हैव CD ड्राइव। आपके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, CD ड्राइव होना चाहिए। 2 टाइप्स का ये होता है, CD रोम और CD राइटर। ये है हमारे पास CD, ठीक है। फिर आगे हमारे पास DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी क्या होती है, हमारे पास हाई कैपेसिटी स्टोरेज मीडियम है। मेनली हम इसको मूवीज़ को स्टोर करने के लिए, म्यूज़िक को स्टोर करने के लिए, सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अप टू ये आती है हमारे पास 4.7 GB की। 2 टाइप्स की होती है हमारे पास, DVD रोम और DVD राइटर। ये इसके बाद हम करेंगे मेमोरी के MCQs, ठीक है। देखो अब हम करेंगे MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होती है हमारी DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, USB टाइप स्टोरेज डिवाइसेस। USB किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है मेरे पास, सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर इज ऑफ। मतलब जब हमारा डाटा पावर ऑफ हो जाए तब भी डाटा रहता है, तो वो क्या होती है हमारी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जेस्ट। कौन से ऑर्डर में चलेगा मेरा, सबसे पहले आएगा कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटा बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच डिवाइस इज़ यूज टू बैकअप द डाटा। बैकअप के लिए हमारी कौन सी डिवाइस रहती है, फ्लॉपी डिस्क, टेप और नेटवर्क डिराइव, ऑल ऑफ द अबव। हाफ वाइट इज़ नोन एज, हाफ वाइट को हम क्या बोलते हैं, निब्बल। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर क्या होती है हमारे पास, इंटरनल मेमोरी, टेम्पररी भी बोलते हैं हम इसको। विद द CD यू कैन क्या कर सकते हो आप, रीड एंड राइट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत ऑप्शन लगा दिया। अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दूँ तो आप कमेंट बॉक्स में उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रैम क्या है, हमारी मेन मेमोरी है और वॉलेटाइल इन नेचर है, ठीक है। फिर डैश इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर, तो वो होती है हमारे पास रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये जो आज हमने किए, हमने मेमोरी का टॉपिक डिस्कस किया, मेमोरी के क्वेश्चन आंसर्स किए। और तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।